हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चंस वहाँ थे, अब मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 नोट करती हूँ यहाँ। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टीएसए ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स सीएसए, यानी टीएसए और सीएसए का क्या रेशियो होगा गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। एक ही सिलेंडर है जिसमें आपको टीएसए और सीएसए का रेशियो कैलकुलेट करना है। हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, क्या फाइंड करना है आपको? रेशियो इज इक्वल टू टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको टीएसए ऑफ अ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ अ सिलेंडर। ओके, ये हमने यहाँ पर नोट किया। TSA ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला 2πr हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में r प्लस h नोट करते हैं, और CSA ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πrh। क्योंकि एक ही सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो रेडियस और हाइट बिल्कुल सेम ही होगी। 2πr कैंसिल, जो वैल्यू रिमेनिंग है वो क्या है आपके पास में r प्लस h अपॉन h। r वैल्यू है 7.5 प्लस 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पर हाइट जो है आपके पास वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट भी कैंसिल हो जाती है। ठीक, प्लस किया तो क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर 5 और 5 10, और ये हो गया 11, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7.5। डेसिमल के पास जो 0 है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो हम 10 यूज़ करेंगे। अब आप इसको डेसिमल को हटा सकते हो, 5 की टेबल से कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 22/50। तो आपको रेशियो क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पर कैपिटल, तो यहाँ लिखते हैं हम रेशियो इज इक्वल टू 22/50। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular sheet of paper 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से कभी भी कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है शीट से रिलेटेड, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लेंथ होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा ब्रेथ होती है। तो आप कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगुलर शीट में इस तरीके से लिखा है तो वो फर्स्ट को हम लेंथ ही नोट करेंगे। अगर आप ब्रेथ करेंगे तो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं आएगा आपका। ओके, यहाँ पर मैं आपको फिगर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये हमारी एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है कितनी 44 सेंटीमीटर लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है आपकी 18 सेंटीमीटर। ये लेंथ और ब्रेथ है। इसमें आगे कहा है इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, यानी लेंथ को हमने ऐसे करके रोल कर दिया। रेक्टेंगुलर शीट है ना, अब हमने इसको रोल कर दिया लेंथ अलोंग इट्स लेंथ। क्या बन गया जब हम इसको रोल करेंगे, ये बन गया सिलेंडर। तो आप ध्यान से देखना, दोनों फिगर आपके सामने है। ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको रोल करके अलोंग इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड, हमने इसको एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको सिलेंडर की लेंथ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ है वो सिलेंडर की हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये फिगर है, इसको रोल कर दिया तो ये जो 18 सेंटीमीटर है वो वहीं रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, तो वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी हाइट। क्या फाइंड करने के लिए कहा है रेडियस सिलेंडर की, और जो आपकी लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिलेंडर का बेस क्या है सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्कल ही होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू किसके हो जाएगी लेंथ of the sheet, length of the
रेक्टेंगुलर शीट, ओके, रेक्टेंगुलर शीट। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर है आपके पास, और लेंथ ऑफ द शीट क्या है, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ क्या है 44, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई 44 सेंटीमीटर। ओके, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने क्या किया 44 में किससे डिवाइड कर दिया 2 पाई से। पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो आपके पास सर्कमफ्रेंस की यूनिट है वही रहेगी सेंटीमीटर। ओके, 2 से इसको कैंसिल किया 22। ओके, आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, 7 रेसिप्रोकल हो गया, 22 वन ज़ा 22, क्या आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया, यही पूछा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, next question, an iron pipe 20 centimeter long and exterior diameter is equal to 25 centimeter. if the thickness, जब आपके पास थिकनेस आ रही है और पाइप है, तो जब पाइप की शेप बनाते हैं उसमें हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से तो हमें लगभग 2 सिलेंडर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है उसको हमें फिगर बना के और अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखो, एक सिलेंडर ये है, जब हम पाइप देखते हैं तो हमें उसमें 2 पाइप दिखाई दे, 2 सिलेंडर दिखाई देते हैं इस तरीके से। ठीक है, दोनों सिलेंडर की जो हाइट होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। कितनी दी हुई है इसमें, आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर हाइट है इसकी पाइप की, और आउटर डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। इस पूरे सिलेंडर का एरिया कैलकुलेट करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होल सिलेंडर, होल सरफेस एरिया कह दो या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ लिखते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर ये दिया है, एक्सटीरियर लिख दो आप। एक्सटीरियर डायामीटर कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अगर इसको एक्सटीरियर रेडियस कहें तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। एक्सटीरियर रेडियस कितना हो गया हमारे पास में 25/2 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, एक्सटीरियर रेडियस। ओके, अब आप देखो यहीं पर फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। डायामीटर खत्म हो गई, ये रेडियस मिल गई यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और एक्सटीरियर रेडियस में से अगर मैं थिकनेस को माइनस कर दूं तो मुझे इंटीरियर रेडियस मिल जाएगी, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ये कैसे मिलेगी आपको, एक्सटीरियर रेडियस में से एक्सटीरियर रेडियस माइनस थिकनेस। ओके, मैंने इसको ऐसे लिखकर बता दिया आपको। एक्सटीरियर रेडियस में से थिकनेस हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, 12.5 में से 1 सेंटीमीटर माइनस हो गया तो ये हो गया 11.5 क्या सेंटीमीटर, स्मॉल आर मिल गया। अब हमारा क्या है, होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, यहाँ लिखते हैं होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल टू एक्सटीरियर सरफेस, एक्सटीरियर का सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है 2 पाई कैपिटल आर एच। अब आपके पास अंदर जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमें तो अब फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। बताया था ना थिकनेस जब होती है तो हम कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ लिख दी। ओके,
इसको बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको दिख रहा है इन सब में कुछ कॉमन, सॉरी यहाँ एच नहीं है, सॉरी ओके, कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास यहाँ, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, तो हम एक ही बार पाई को कैलकुलेट कर देते हैं। इतने सारे पाई क्यों लिखे हैं, कॉमन लेते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका, यहाँ हो गया आर एच, यहाँ हो गया स्मॉल आर एच, और यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, ये इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है थोड़ा सा। ओके, 2 पाई आर एच प्लस आर एच, यहाँ हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रख सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखो 12.5 है, 12.5 का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल आर 11.5 है, 11.5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना टफ हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा ना। तो जब हमारे पास फॉर्मूले हैं और हम उसका यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ यूज़ करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी होता है, ए प्लस बी आर प्लस आर, ए माइनस बी आर माइनस आर। हो गया इसी हमारे लिए ये। अब ये हो गया 2, वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, कैपिटल आर कितना है 12.5 इंटू 20, 11.5 इंटू 20 के प्लस, इसमें आपने प्लस किया 12.5 प्लस 11.5, और यहाँ हो गया 12.5 माइनस 11.5, देखो कितना इजी हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं 44/7 और यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 2 5 सा 1 0, ये 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 5, 2 1 सा 2, 250, एक डेसिमल का प्लेस है तो 1 0 खत्म। ठीक, ये कर दी। यहाँ पर भी हमने पहले 1 0 ये पुट की, 2 5 सा 10 और 2 1 सा 2 और 1 3, 2 1 सा 2, 230 ये हो गया। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब इसको प्लस करो, 12.5 में 11.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 24, और 12.5 में से 11.5 माइनस करेंगे तो 1। हो गई ना कैलकुलेशन इजी। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, 44/7 इंटू, ये सब प्लस करते हैं हम, 24 1 सा कितने होंगे 24, एक स्टेप कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ओके, 4 प्लस, ओके 2 और 3 5, 5 और 5 10, 1 हो गया, 2 और 2 4 प्लस 1 5, 7 7 सा 49, 7 2 सा 14, तो कितना आ गया 44 × 72। हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप ऐसे कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 44 × 72 करके देख लेते हैं, 72 × 44 288, अगेन 288, कितना आ गया 8, 3168, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आप कहेंगे मैम बार बार करा रहे हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और ये जो इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको एकदम अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं। ओके, ये हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास थिकनेस होती है, पाइप होता है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर होता है, उस तरीके की कंडीशन में इसका एरिया ऐसे कैलकुलेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट लिड, यानी जो आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल है उसका ऊपर का पार्ट नहीं है, विदाउट ढक्कन है बट नीचे है। जैसे कि आपका कोई एक बॉक्स आता है, सिलेंड्रिकल बॉक्स, टॉफ़ी का बॉक्स ले लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, जब हम परचेज करके लाते हैं तो वो पूरा पैक होता है, लेकिन जब हम उसको ऊपर का पार्ट हटाते हैं तभी तो उसका ऊपर का पार्ट विदाउट लिड हो जाता है वो। ठीक है, तो इसी तरीके की इमेजिनेशन कीजिए आप, विदाउट लिड है आपका के पास सिलेंड्रिकल वेसल, हैज़ टू बी टिन कोटेड ऑन द बोथ साइड, उसके बाद हमने उसको दोनों तरफ से टिन कोटेड किया बोथ साइड। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 70 सेंटीमीटर, रेडियस है, हाइट 1.4 मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ध्यान रखना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कोटिंग एट द रेट ऑफ
3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसमें उसने यहाँ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो कैलकुलेशन हमें बहुत ध्यान से करनी है। मीटर में चेंज करेंगे तो लास्ट में हमें सेंटीमीटर तो लाना ही है, क्योंकि यहाँ लास्ट में सेंटीमीटर में है। ओके, तो जो भी आपको पहले इंफॉर्मेशन दी है हम सबसे पहले उसी को नोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या इंफॉर्मेशन नोट करते हैं यहाँ पर। रेडियस आपको दिया हुआ है r 70 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी हुई है 1.4 मीटर। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, एक डेसिमल का प्लेस था तो यहाँ पर 140 हो गया। ओके, ये नोट कर दिया। अब आपको सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ टिन कोटेड। इसका मतलब है पूरे को हमने एक बार फिर टिन से कवर किया, एक सिलेंड्रिकल वेसल पहले से ही है तो कैसे कवर किया, तो आप क्या यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एरिया टू बी टिन कोटेड कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉरी, इसको रफ करते हैं। एरिया टू बी टिन कोटेड के क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच। सबसे पहले जो आपके पास अभी प्रेजेंट में बॉक्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सबसे पहले सर्कल है यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, ऊपर से ओपन है नीचे से कवर किया हुआ है हमने, यानी प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी तो यही है हमारे पास। उसके बाद जो आपके पास बॉक्स है उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया कि पहले ये था सिलेंडर का सरफेस एरिया, फिर हमने एरिया ऑफ द बेस लगा दिया क्योंकि ऊपर से तो ओपन है। ठीक है, ओके। उसके बाद में अब इस पर हमने टिन कोटेड किया, फिर से हमने सेम कंडीशन लगाई कि पहले हमने 2 पाई आर एच का ऐसे बनाया, फिर हमने नीचे बेस बनाया। इसका मतलब यही एरिया फिर से नोट होगा, तो मैंने इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो टिन कोटेड करोगे आप वो भी तो सेम ही शेप में होगा। पहले तो सर्कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा, उसके बाद नीचे बेस में करेंगे टिन कोटेड, तो सेम ही वैल्यू हम वापस लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब बहुत सिंपल है, सिर्फ यही समझना था। अब इजी है क्वेश्चन, कर सकते हैं इसको। 2 2 बार पाई है, क्यों सॉल्व करें, एक ही बार ले लेते हैं, पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पहले से ही था। पाई आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो गया 2h प्लस यहाँ रह गया आपके पास एक r। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 222/7 इंटू रेडियस है आपके पास में 70, 2 इंटू h है हमारे पास 140 और r है 70। ये हो गया 10 और मल्टीप्लाई किया 440 और ब्रैकेट में हो गया 280 प्लस 70। ये आ गया 440 इंटू इसका हमने प्लस किया 350। सब किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे और कैलकुलेशन है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ द कोटिंग क्या लिया है उसने, 3.50 रेट लिया है, किसके अकॉर्डिंग, 1000 सेंटीमीटर पर काम करने का। तो अगर हमारे पास इतना एरिया है तो हम कितनी कॉस्ट लेंगे, तो ज़्यादा नहीं लिखना, तो हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ कोटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग। ओके, टिन कोटिंग क्या है आपके पास में, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना चार्ज है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या चार्ज होगा आपके पास में, 440 इंटू 350। रेट से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 से, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये रुपीस में है, और हमने डिवाइड कर दिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो आपके पास यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस है, 100 आ गया, ये डेसिमल रिमूव। मैं सेंटीमीटर को भी हटा देती हूँ, ओके, कैलकुलेशन के बीच में आएगा इसलिए। ये 0 कैंसिल, एक ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल। ओके, 44 इंटू 35 इंटू 35, 44
इंटू 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1225 अपॉन डिनोमिनेटर में है 100। अब 1225 में हम 44 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर मिलेगा हमें। 1225 में 44 से 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, 4 2 ज़ा 8 9, 4 1 ज़ा 4, सेम नंबर वापस आ गया कि 0 0 9 13 5 39 0 0, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई हमारी 539 0 0 अपॉन 100। ये भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया आंसर? टिन कोटिंग की कॉस्ट क्या हो गई? ₹539। आपने क्या कॉस्ट ली? ₹539 हमने टोटल कॉस्ट ले ली। ओके।